हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपीएल स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जो हमारा कल का फेज के क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में, क्योंकि आपका जो यूपी पीईटी और एसएससी का जो आपका कंप्लीट एक जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे होता है। तो आज है सैटरडे, तो सैटरडे को हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिस्कस करते हैं। तो कल जो आपके क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक काम कर दीजिएगा, इस एनालिसिस को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी एग्जाम होने वाला है दे कैन ऑल्सो जस्ट रिकॉल इट। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है पेपर देखने के बाद में कि ये क्लास कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो अभी आप लोगों से मुलाकात होगी सुबह 7 बजे के सेशन में लाइव, जो कि है आपका करंट अफेयर्स का। आइए ज़रा बात करते हैं और सवालों की तरफ चलते हैं। ये देखो, कभी कभी गजब ही हो जाता है। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में जो सेकेंड वाली शिफ्ट के अंदर पूछा गया है वो क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अब देखो, हजारों बार तुमको मैंने ये वाली योजना पढ़ाई थी और मैंने कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर क्या होता है, यहाँ पे टोटल 10 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। बट ये स्मार्ट सिटी की तरीके से नहीं है ना। दिस इज नॉट लाइक ए स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम ही अलग होता है। तो आवास योजना के अंदर क्या होता है कि हर एक पर्सन के पास में क्या होगा, घरों की सुविधाएं होंगी, और इसके लिए इन्होंने टारगेट रखा हुआ है 2022 का। ये योजना आती कब है? तो ये योजना आती है 2015 के अंदर, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है वो क्या है, इसकी टैगलाइन या कह लो इसकी एक थीम है। थीम क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल। ये क्या रखी गई है? ये इसकी थीम रखी गई है। दैट मीन्स हर एक व्यक्ति जो है, जो भारत के अंदर रहता है, उसके पास में घर की सुविधा होनी चाहिए, और ये सुविधा कब तक सबके पास में पहुंच जाएगी? 2022 तक, ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यूएनओ स्टैब्लिश कब हुआ? अब सुनो, कल जब मैंने फर्स्ट वाले शिफ्ट की एनालिसिस कराई थी इसी चैनल पे दोपहर में 2 बजे, तब मैंने आपको यूएन के बारे में सारी रामायण समझा दी थी, और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि इनका जो डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसको जब बनाया गया था तब इसको लीग ऑफ नेशंस के नाम से बनाया गया था, और आगे चल के जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसके बाद में इसको यहाँ पे नाम चेंज किया गया, और नेक्स्ट आगे चल के इसको यहाँ पर यूएन के नाम से एक्सेप्ट कर लिया गया, या फिर आप कह लो यूएनओ के नाम से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इसके अगर आपसे पूछे जाते हैं कि हेड कौन है, तो आप आंसर करोगे एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं। अच्छा, कब तक ये रहेंगे? तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी रिसेंटली इनका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है, और 2017 में इनको अपॉइंट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ किसका? यूएन। नेक्स्ट देखिए, हु इज नोन एज हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है? हरिकेन का मतलब क्या होता है? साइक्लोन होता है। तो इस नाम से किसको जानेंगे? इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव को जाना जाता है। 1983 की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप को जीता था, और जब कैप्टन कौन थे? कपिल देव जी थे। और दूसरी बार जब इंडिया ने यहाँ पर जीता है वर्ल्ड कप, वो ईयर क्या था? 2011 था, और यहाँ पे कैप्टन तब कौन थे? ऑब्वियस सी बात है, धोनी थे, है ना। तो यहाँ पर धोनी की स्टेट कौन सी हो जाएगी? झारखंड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टफ करने के लिए वो क्या पूछेंगे? या तो आपसे कपिल देव की कोई किताब पूछ लेंगे अगर इनकी रही होगी तो, या आपसे पूछ लेंगे सुनील गावस्कर के ऊपर कोई सवाल बना देंगे, या पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है आपसे सीधे पूछ लिया जाए कि जब ये इंडिया ने मैच जीता था तो कौन सी टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज़ को हराया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो भी यहीं से स्टार्ट होती है, और इसकी एम्बेसडर कौन है? तो साक्षी मलिक जो है वो इसकी क्या हो जाएंगी? एम्बेसडर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात है। अगला सुनिएगा, अंडर विच अमेंडमेंट इंडिया एंड बांग्लादेश लैंड बिल पास्ड। तो इसको समझिएगा कि हुआ क्या था। वेस्ट बंगाल का जो एरिया है और जो बांग्लादेश का एरिया है, इन दोनों का जो बॉर्डर है ना वो आपस में शेयर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी बांग्लादेश के अंदर जहाँ पर हिंदू लोग रहते थे, और वो चाहते थे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ पे लागू हो। इसी तरीके से इधर के साइड पे, वेस्ट बंगाल के साइड पे, कुछ बांग्लादेशी लोग रहते थे जो चाहते थे कि उनके देश का जो कानून है, जो लॉ है, वो यहाँ पे लागू हो। ठीक है। फिर क्या होता है, 2017 के टाइम पर जाके एक एग्रीमेंट साइन होता है। कंप्लीट एग्रीमेंट जो है वो साइन तो वैसे 2015 में ही हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से जो अप्रूवल है वो 2017 में मिलता है। तो 2015 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसका नाम क्या है? 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसको बोला जाता है एनक्लेव्स। क्या कहते हैं इसको? एनक्लेव्स कहते हैं। ये जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जो लोग हैं वो कौन सी कंट्री के हैं? बांग्लादेश के हैं। लेकिन ये पूरा एरिया कौन सी कंट्री का है? इंडिया का है।
और यहाँ पे ये जो लोग रहते हैं ये कौन सी कंट्री के कानून को मानते हैं? बांग्लादेश के कानून को मानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे हम एनक्लेव्स के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या हुआ गया था, इंटरचेंज हो गई थी, यानी कि अब बांग्लादेश वाली बांग्लादेश में चली गई और इंडिया वाली जो है वो इंडिया के अंदर आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विंबलडन चैंपियन रिलेटेड टू विच कंट्री। अब हम समझते हैं पहले तो विंबलडन के बारे में। विंबलडन जो है ये कहाँ पर होता है? लंदन के अंदर होता है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये भी हम जानते हैं। यहाँ पे अभी हाल ही में विंबलडन हुआ भी था। आप मुझे ये बताओ कि कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, कैसे कोर्ट पे ये खेला जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है, अब देखो विंबलडन अभी हुआ था, इसमें मेंस की कैटेगरी में कौन जीता है? नोवाक जोकोविक जीते हैं। अगर आपसे विमेंस की कैटेगरी में पूछा जाएगा तो कौन जीती है? ये तो लिख दिया, आगे का नाम तुम बताओगे। और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, और मेन में जो नोवाक जीते हैं वो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। प्लीज़ आंसर जो है वो सही लिखिएगा, गलत मत लिखिएगा, क्योंकि ए तो लिख दिया, बस आगे की लाइन आपको पूरी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जब हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं तो उसके अंदर 4 कप आते हैं। पहला हो गया ऑस्ट्रेलियन, फिर हो गया फ्रेंच, देन यूएसए एंड देन विंबलडन। तो ये 4 को मिला के ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो जैसे कि फ्रेंच वाला हुआ था, ऑस्ट्रेलियन हुआ था, बट लास्ट टाइम जो विंबलडन वाले मैचेस थे उसको कंडक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, अब आंसर क्या है? इंग्लैंड। नेक्स्ट बताओ, कोवैक्सीन मेड बाय विच कंपनी। कोवैक्सीन जो है इसको कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो देखिएगा यहाँ पर कोविड शील्ड जो है इसको बनाया है किसने? ऑब्वियस सी बात है, कौन बनाएगा? जो सबसे ज़्यादा जिसने मैन्युफैक्चरिंग करी है। अब ये भी हमको बताना पड़ेगा, तुम लोग बताओगे, आंसर करके बताओ। जो कोविड शील्ड है वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर करी गई है? ये ध्यान रखिएगा कि वो जो कंपनी है वो कहाँ पर है? पुणे के अंदर है, जिसका नाम क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट। इसके हेड कौन हो जाएंगे? पुणे वाला अंकल जो है वो इसके हेड हो जाएंगे। अब ये तो इन्होंने चलो आंसर कर लिया, लेकिन कंपनी का नाम पूछा जा रहा है, तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है। कोविड शील्ड जो है वो यहाँ पे किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। अगला सुनिएगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? उसका आंसर क्या बनेगा? CH4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अगला बताओ, फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की जो फाइल एक्सटेंशन होती है, आपने देखा होगा ना, ऐसे करके क्रॉस बन के लिख के आता है। तो पूछा जा रहा है कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? दिस इज अ डॉक्यूमेंट। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट। ऐसे तरीके से लिख के आ जाता है, आपको DOX के नाम से आ जाता है। ठीक है, अगला, पेन ड्राइव इन्वेंटेड इन विच ईयर। पेन ड्राइव जो है इसको कब इन्वेंट किया गया था? तो पहले तो हम ये समझते हैं कि दिस इज अ स्टोरेज डिवाइस, है ना। इसके अंदर क्या होता है? जो हमारा डेटा होता है उसको स्टोर किया जाता है। अब ये यहाँ पे कब बनाई गई थी? तो 1998 में इसको बनाया गया था बाय IBM। IBM की बात अगर करी जाए और अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आपको सुनाई दे तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि इट हैपन्स व्हेन इट कम्स टू होम एंड वर्क फ्रॉम होम, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। ओके, IBM की बात करें तो ये वही IBM है जिसने अभी कुछ समय पहले क्या बनाया था? याद आ रहा है? कुछ फ्लावर जैसा बनाया था, 404। नहीं याद आया? अगर याद आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि क्या बनाया गया था। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि एक तरीके से शिप जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया था जो कि ड्राइवर लेस था। अरे अब तो आंसर कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, मेफ्लावर। ठीक है, क्या नाम था? मेफ्लावर 400 उसका नाम था, जो डेवलप किया गया था और ये यहाँ पे चलाया जा रहा था। अगला देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है इसको कब बनाया गया था? तो इसको फॉर्म किया गया था 1928 में। और ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर चंद्रशेखर आज़ाद, इशफाक उल्ला खां और भगत सिंह, ये 3-4 नाम जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोग भी शामिल इसके अंदर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है काकोरी कांड के बारे में। इसमें देखो यहाँ पर और भी लोग थे, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे सुखदेव थापा थे, और इसके साथ में जोगेंद्र चंद्र जी थे, वो भी इसके अंदर मेंबर बनते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगले पे। अगला है चैम्बर इन क्रोकोडाइल हार्ट। कहेंगे कि मैम बहुत सारे होते होंगे, जैसे कि हमारे हैं वैसे इनके भी होते होंगे। तो जो क्रोकोडाइल होता है उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि 4 ही आपको चैम्बर देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो 4 चैम्बर हैं, इसमें यहाँ पे कौन रहेगा? यहाँ पे रहेगा म्यूगर, है ना। यहाँ पे कौन रहेगा? यहाँ पे नॉर्मल क्रोकोडाइल रहेगा। इसके बाद में इस जगह पर क्या होगा? ग्रीन क्रोकोडाइल होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? येलो टर्टल हो जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? 4 हार्ट के चैम्बर बना दिए गए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्या है? बांग्लादेश स्टैब्लिश इन विच ईयर। अब आपको पता है कि बांग्लादेश का जो लिबरेशन ईयर है वो कब होता है? 1971 को होता है। अभी रिसेंटली 26 मार्च को
बांग्लादेश ने अपना एक डे सेलिब्रेट किया है। आपको ध्यान होगा सद्भावना दिवस जो था वो इनके द्वारा मनाया गया था, जिसके अंदर मोदी जी भी मोदी जी गए हुए थे बंगाल की यात्रा पे, है ना। अब यहाँ पे आपसे सवाल में किया जा रहा है कि इसको कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था। तो अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बांग्लादेश के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है 26 मार्च 1971 हो जाएगा। अगला, दांडी यात्रा कहाँ पर हुई थी? तो दांडी यात्रा जो है ये 1930 और आगे चल के 5 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी, जिसके अंदर टोटल 78 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कह सकते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अहमदाबाद से हुई थी, ठीक है, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल इन 1856 में गवर्नर जनरल कौन था? ऑब्वियस सी बात है डलहौजी था। क्यों ऑब्वियस सी बात है? अरे देखो सिंपल सी बात है ना, 1857 में लास्ट टाइम पे जिसको यहाँ पे बनना था वो कौन था? कौन हो जाएगा यहाँ पे? कैनिंग हो जाएगा, है ना। आगे चल के जो सबसे पहले वाइसरॉय बनते हैं वो भी कौन हो जाएंगे? कैनिंग हो जाएंगे। और जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खोली जाती हैं वो भी किसके टाइम पे होती हैं? कैनिंग के टाइम पे ही होती हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि इंडिया के अंदर टेलीग्राफ सर्विसेज हैं या फिर टेलीफोन सर्विसेज हैं, इन सारी सर्विसेज की शुरुआत किसने करी है? यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? लॉर्ड डलहौजी के बारे में। या ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, मुंबई टू थाने वाली जो ट्रेन है 1853 वाली, उसके ऊपर सवाल बन जाता है। या आपसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा, सवाल कैसा भी है यू शुड हैव द आंसर। नेशनल वाटरवे 5 किसको कनेक्ट करता है? सिंपल है, ये तालचेर को धमचा से कनेक्ट करता है। अच्छा, नेशनल वाटरवे 1 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जोड़ेगा किसको? गंगा के साथ में ये जोड़ता है हुगली को, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा ये चीज़। चलो अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है यहाँ पे कंट्रोल ई इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या करता है? तो कंट्रोल ई से क्या होता है? चेंजेस द अलाइनमेंट ऑफ द लाइन, ठीक। जैसे कि हम लोग कोई पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, अब हमने कंट्रोल ई को प्रेस कर दिया तो उससे क्या होगा? वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से वो आप शिफ्ट कर सकते हो। अगला, ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी, महानदी की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? बहुत सारी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो शिवनाथ है, जोंग है, या हसदो हो जाएगी, मांड हो जाएगी, ये तो आपकी नॉर्मल क्या है? ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं, ठीक है। अगला देखो HITES, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है HAL इंफ्राटेक सर्विस लिमिटेड, जिसको हम यहाँ पे HITES के नाम से जानते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हम तभी आएंगे ना जब बाकी क्वेश्चंस आपके पास में होंगे। तो अगर आपके पास में आज के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो प्लीज़ शेयर विद मी, और हम लोग उसकी भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन आज आपका कोई स्पेशल क्लास नहीं रहेगा। इस क्लास के बाद में सीधे आपसे 7 बजे मुलाकात होगी और फिर आपसे डायरेक्टली कल मुलाकात होगी, ठीक है। हाँ, कहीं अगर लाइव वाइव आना होगा देन आई विल लेट यू नो। इसके अलावा आपका जो ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा 28 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप मेरे क्लास के साथ में बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लास कर सकते हो। कोड विल बी कृति 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। प्राइस हाइक होने जा रहे हैं 28 जुलाई से, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो प्लीज़ ज्वाइन इट ऑन टाइम सो दैट आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। आपको कॉम्बो के साथ में जाना है, यानी कि SSC विद बैंकिंग जाना है, बैंकिंग विद रेलवे जाना है, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सो मिलते हैं फिर अभी 7 बजे के सेशन में। एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।